भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा कि आखिर इस पर प्रतिक्रिया क्या दे, क्या एक्शन ले, क्या स्वीकारे, क्या नकारे। जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान के पास कोई विकल्प बचा नहीं। भारत ने सोच समझकर कहीं का उसको छोड़ा नहीं। अगर जो विकल्प कुछ हैं तो उसको बहुत महंगे पड़ेंगे और इतने महंगे पड़ेंगे कि उसकी भी प्लानिंग पहले से करके रखी गई। अगर वो एक कदम उठाने का सोचे और आगे बढ़े तो भारत जो चाहता है, भारत की जो अगली भावना है, उसको पूरा करने का मौका मिल जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट। फूटेंगी खर निर्झरी तप्त कुंडों से, भर जाएगा नागराज रुंड मुंडों से। मांगेगी जो रणचंडी भेंट, चढ़ेगी लाशों पर चढ़कर आगे फौज बढ़ेगी। रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां और भारतीय सेना का जोश आई। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के नेस्तनाबूद होने का यह मंजर और भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक साफ है कि भारत अपने परंपरागत दुश्मन की नापाक हरकत को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी मांद में घुसकर बदला लेगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम हमले का बदला ले लिया, लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि क्या ये हमला यहीं पर थम जाएगा या फिर पाकिस्तान फिर कोई हिमाकत करेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि हमले में सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया है, यानी आम नागरिकों से कोई दुश्मनी नहीं है। अब इसके बाद पाकिस्तान के पास फिलहाल ज्यादा विकल्प नहीं है। फिर भी जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान भारत पर वायुसेना के जरिए जवाबी हमला कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएगा। छद्म युद्ध में चीन का साथ लेने की कोशिश करेगा। कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करेगा। बॉर्डर पर फायरिंग में तेजी लाएगा। विदेशी मीडिया को स्ट्राइक वाली जगह पर ले जाएगा। हमले में महिलाओं बच्चों के मारे जाने का प्रोपेगेंडा चलाएगा। वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान में एक बड़े युद्ध की भी आशंका जताई जा रही है, लेकिन जानकार ऐसा नहीं होने के कई कारण गिना रहे हैं। पहला बड़ा कारण है पाकिस्तान की कमजोर सैन्य ताकत। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, जबकि पाकिस्तानी सेना की रैंकिंग 12वें नंबर पर है। पाकिस्तान के पास युद्ध लड़ने के लिए सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद है, जबकि भारत के पास 36 दिन का गोला बारूद है। भारत ने 86.1 अरब डॉलर सेना पर खर्च किए, जबकि पाकिस्तान ने केवल 10.2 अरब डॉलर खर्च किए। दूसरा बड़ा कारण है पाकिस्तान के पास दुनिया के शक्तिशाली देशों का समर्थन नहीं होना। चीन और तुर्की जैसे कुछ देश हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में उतर सकते हैं, लेकिन वो सैन्य कार्रवाई का हिस्सा बनकर भारत से संबंध खराब नहीं करेंगे। अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश पहले ही अपना रुख साफ कर चुके हैं, क्योंकि पहलगाम अटैक के जरिए पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत की है। तीसरा बड़ा कारण है भारत का सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट करना। भारतीय वायुसेना ने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर सटीक निशाना साधा, सैन्य और नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं किया। ऐसे में पाकिस्तान भारत पर सीधा हमला करने से बचेगा। एक मैसेज है कि पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं पे अटैक नहीं किया है, पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया है, इन्होंने आतंकवादी स्थानों पे अटैक किया है। आतंकवादी स्थान जो है वो फिर आतंकवादी स्थान है, तो उस पे अटैक किया है, उसको डिस्ट्रॉय किया है और कई जगह तो 3 जगह स्ट्राइक की है। बहुत ही जबरदस्त स्ट्राइक हुई है। और चौथा बड़ा कारण है पाकिस्तान पर भारी कर्ज। पाकिस्तान की 9 मई को IMF के साथ मीटिंग होनी है। पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिलने वाला है। अगर पाकिस्तान इन 2 दिनों में भारत पर हमले की कोशिश करता है तो IMF उसे लोन नहीं देगा, लिहाजा पाकिस्तान ये गलती नहीं करना चाहेगा। पाकिस्तान भी इन बातों को समझ रहा है कि युद्ध से उसे नुकसान के सिवा कुछ हासिल होने वाला नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने युद्ध शुरू होने से पहले ही युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक निजी चैनल को दिए बयान में कहा है कि अगर भारत आगे उकसावे की कार्रवाई नहीं करता है तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भले कुछ भी कहें, लेकिन भारत के लिए ये समय सेना के साथ खड़े होने के साथ ही सतर्कता का भी है। दुश्मन देश पाकिस्तान ने भारत के साथ हमेशा धोखा किया है, आतंकवाद को पालता पोसता रहा,
लेकिन कभी कबूल नहीं किया। ख्वाजा आसिफ का बयान उसकी कोई चाल भी हो सकती है जिसमें भारत अब फंसने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।